जुलाई में देश में कोरोना विस्फोट हुआ है। जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के आधे केस 6 लाख केस जो है वो जुलाई में आए हैं। जुलाई महीने में ही ये आंकड़ा जो है वो अब आप देखिए करीब करीब 12 लाख तक जा पहुंचा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो 39,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। 24 घंटों में 671 संक्रमितों की यहां पर मौत भी हुई है। संक्रमितों का अगर कुल आंकड़ा हम देखते हैं 11,94,000 हो चुका है। 28,770 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 1,109 नए केस आ गए हैं। अगर बिहार में कोरोना के संक्रमित लोगों की बात करें तो आंकड़ा 28,564 चला गया है। जहां तक इलाज का मामला है तो हालात खतरनाक हैं। राज्य सरकार ने जिस नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी NMCH को कोविड सेंटर बना रखा है, उसका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक मरीज का शव है जो घंटों पड़ा रहा। इसके चलते दूसरे मरीजों और उनके घर वालों ने काफी देर तक हंगामा किया। इंडिया न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन राजधानी में ही हालात इतने खराब हैं कि लोग इलाज को तरस रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। आपने देखिए ये 2 दिन से बड़ी डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं। देखिए ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, आप ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब ये सुनिए कि यहाँ की सिचुएशन क्या खराब है। ये कोरोना का लोग का डर फैला रहा है कि यार ये कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया है, ये मेरे फादर है, इनको छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। इनको मरते हुए छोड़ के नहीं, ये ठीक होके जाएंगे। पापा थोड़ा फेस दिखाइएगा ऊपर, ये देखिए ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक होकर जा सकते हैं। पर ये कंडीशन इतना सिचुएशन खराब करके यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी इंसान आए तो डर के मारे अपना क्षमता खो सकता है या कुछ भी उसको हो सकता है। कुछ साफ सफाई ये आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये यहाँ का ICU देख लीजिए, देखिए ये देखिए। बिहार का बुरा हाल है, लेकिन कोरोना से जंग में दिल्ली जीत रही है। दिल्ली एकमात्र राज्य जहां कोरोना की ग्रोथ रेट माइनस में है। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या सिर्फ 15,000 है। रिकवरी रेट 84% के करीब हो चला है। वहीं जहां कई राज्यों में कोरोना बेडों की कमी है, दिल्ली में 77% सरकारी कोरोना बेड खाली है। राजधानी में जब टेस्टिंग बढ़ी तो एक दिन में करीब 4,000 तक संक्रमित लोग सामने आए, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। 20 जुलाई को कुल 954 केस सामने आए। ऐसा 49 दिन बाद हुआ जब दिल्ली में 1,000 से कम केस सामने आए। मतलब आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का बुरा दौर बीत चुका है। ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड जो है वो कम हो गई है। अल्टीमेटली कोविड फैलेगा कैसे? कोई वेक्टर तो है नहीं, मच्छरों से तो हो नहीं सकता। तो पीक का मतलब क्या है? पीक का यह मतलब है कि अब आपके जो केसेस हैं वो फ्लैटन कम उतने ही हुए और आस्ता आस्ता केसेस कम होने लगे। उसका यह मतलब हुआ कि आपने वहां पे जो भी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी यूज की, उससे आपने केसेस को बढ़ने नहीं दिया और आगे फैलने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार में उछाल देखा जा रहा है। कोरोना से प्रदेश में हालात इस तरह खराब हो चुके हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में कैंटोनमेंट जोनों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर और कानपुर में हालात बेकाबू हो गए हैं। इसके बाद यूपी में फिर से एक बार सख्ती से लॉकडाउन लागू करने की मांग उठी है। मतलब जिस तरह कोरोना यूपी में पांव पसार रहा है, उसके बाद यही लगता है कि अगर हालात पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो उत्तर प्रदेश भारत का वुहान बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, वुहान की आबादी बहुत कम थी, इसीलिए वहां कोरोना का कहर उतना नजर नहीं आया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जितनी बड़ी आबादी है, वहां अगर कोरोना ऐसे ही फैलता रहा तो हालात कैसे होंगे, ये सोचकर भी डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अलग अलग राज्यों का देखिए, अलग अलग यहाँ पर आंकड़ा हमने आपको दिखाया है किस तरह से पूरे देश में अब जो कोरोना का संक्रमण है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। वो
हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें डॉक्टर अरुण पांडे एम्स के डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत राकेश टंडन है सीनियर एडिटर, वो न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ेंगे। दिल्ली से मेरे सहयोगी ऐश्वर्य जैन मेरे साथ होंगे और मुंबई से संवाददाता उर्वशी खोना सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये समझाने की कोशिश यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए करेंगे कि भारत में किस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, लॉकडाउन लगा, तमाम तरह की एहतियात यहाँ पर सरकार की ओर से बरती गई, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कारण क्या है कि आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में किस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। देखिए, जो कंफर्म केसेस हैं 11,94,000 और 85 हो चुके हैं, करीब करीब 12 लाख तक जा पहुंचे हैं। 28,770 लोगों की जान यहां पर चली गई है और अब तक 7,52,393 लोग स्वस्थ हुए हैं। ये भारत में कोरोना के आंकड़े कहते हैं, डराने वाले ये आंकड़े हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जब ये यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा जाता है कि रिकवरी रेट बेहतर होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं राहत देता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कंफर्म केसेस 1,25,096 हैं, यहाँ पर 3,690 मौतें हो चुकी हैं। स्वस्थ लोग जो हुए हैं उनका आंकड़ा 1,06,000 से ज्यादा है। ये दिल्ली के आंकड़े हमने आपको दिखाए। मुंबई जो सबसे ज्यादा प्रभावित, देखिए महाराष्ट्र, कंफर्म केसेस 1,03,368 हैं, मौतें 5,817 हो चुकी हैं, स्वस्थ अब तक 2,852 लोग हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 53,000 से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं, 1,200 से ज्यादा मौतें हुए हैं और 31,855 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। गुजरात का आंकड़ा देखिए, कंफर्म केसेस 50,000 से ज्यादा है, मौतें 2,200 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और स्वस्थ अब तक 36,504 लोग हुए हैं। अलग अलग राज्यों का ये आंकड़ा हमने आपको बताया है जो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चिंता की स्थिति भी इसी वजह से यहाँ पर बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लाइव इस वक्त बने हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। रजत राकेश टंडन न्यूज रूम से मेरे साथ हैं। रजत, पिछले 24 घंटों की बात करें 39,000 से ज्यादा केस आए हैं, करीब करीब पूरा आंकड़ा भारत का 12 लाख के पास अब जा पहुंचा है। इतना कुछ किया सरकार की ओर से किया जब गया है, तो कमी आखिर कहां पर रह रही है कि स्थिति काबू में नहीं आ पा रही है? देखिए, पहले भी ये प्रेडिक्शंस थे और डॉक्टर ने भी कहा था, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो ICMR हो, कि इसको रोकने की कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है जो कोविड को रोक सकती है, उसके अलावा कोरोना को रोका नहीं जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। आपने लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग करी, मास्क पहना, सैनिटाइजर लिया, क्लीन एंड क्लियर हाइजीन रखी, तो उससे ये चीजें काबू हुई है। अगर सरकार ने जो प्रेजेंटेशंस दिए थे तो अब तक आंकड़े शायद इसके 2 गुने और 3 गुने होते जो सरकार ने बाकायदा, डॉक्टर पॉल ने, मुझे याद है मैं वहां मौजूद था, उन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए थे कि लॉकडाउन से इतनी कमी आई, ऑलमोस्ट 50 से 60% आंकड़े कम है। रही बात सर्च की, तो रणदीप गुलेरिया ने 2 महीने पहले, आपको याद हो, बहुत बवाल मचा था उस बयान पर। उन्होंने कहा था कि जुलाई में इसका पीक होगा। तो क्या हम इस वक्त पीक पे हैं? पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कल परसों भी ये बात कही है कि चलिए अगर मान लीजिए पीक है, हम पीक से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम लोग सब चीजों में ढील छोड़ दें। हमको वापस तैयार रहना चाहिए। वुहान में भी आप देखिए, सब कुछ क्लियर कर दिया था, मेट्रोस तक खोल दी थी, सब कुछ फंक्शनल कर दिया था। उसके बाद रिवर्स आया। जब रिवर्स आया तो वुहान को दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़ा। तो बार बार डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि रिवर्स आ सकता है, आप ठीक रहिए। अच्छी बात क्या है, दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा था अब वो घटा है। दूसरी बड़ी बात, इस देश में ठीक होने वालों की संख्या अच्छी तादाद में, ये एक अच्छी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स थे उसकी भी शुरुआत हो गई और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अगस्त के 2nd वीक में एक बड़ी उपलब्धि भारत को मिल सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि यही बात है राकेश की अच्छी बुरी दोनों खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसी के साथ साथ ये भी है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। मैं वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अरुण पांडे भी जुड़े हुए हैं, एम्स के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अरुण, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यहाँ पर आप जितना बचाव अपना कर सकें यहाँ पर वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है वो है वैक्सीन का। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी, भारत में भी ट्रायल्स जारी हैं। उससे जुड़ी क्या सर जानकारी आप हम तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो बताया जा रहा है आपकी कि आपने बताया कि ये इतना हम लोग लगभग 12 लाख के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन फिर मैं वही जोर उससे दे रहा हूं कि हमारी रिकवरी रेट बहुत सही है। मतलब रिकवरी रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डैट मीन्स
कि हम लोग चाहते थे कि बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्फेक्शन का रेट है बहुत ज़्यादा ना बढ़े या फिर बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित ना हो, तो उस पर कहीं ना कहीं तो हम लोग काबू पा लिए हैं। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन में कई फेजेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और ट्रायल का फेज होता है। तो यानी कि अगर प्रिडिक्शन है तो दिसंबर के एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो सकता है कि हमारा जो पहला फेज और दूसरा फेज अगर ट्रायल जो अगर हम लोग सफल रहे तो डेफिनेटली हम लोग उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे और वैक्सीन को हम लोग हो सकता है कि बना ले। भारत पहला ऐसा हो सकता है कि देश हो। और रही बात कि पहले हम लोग सुनते थे, बचपन से ही हम लोग सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज द क्योर, लेकिन कोरोना में यही है कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। अब तक केवल और केवल प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। तो इस बात पे ज्यादा जो और आगे भी मैं आपसे बात करूंगी डॉक्टर अरुण की उस पीक की बात जो रणदीप गुलेरिया की ओर से कही गई थी कि जल्द से जल्द जून के अंत तक वो होगा। अब जब जुलाई का महीना शुरू हो गया, आंकड़े इस तरह से बढ़ रहे हैं देश में, तो अभी भारत किस स्टेज पर खड़ा हुआ है? वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऐश्वर्या दिल्ली से हैं और उर्वशी भी मुंबई से हमारे साथ है। उर्वशी, पहले आपका मैं यहाँ पर रुख करूंगी, कितना प्रभावित है महाराष्ट्र और उसका शहर मुंबई? ये आंकड़े अपने आप में लगातार बयान कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी फिर से यहाँ पर एक तेजी आंकड़ों में देखने को मिली है। कहां तक जा पहुंचा है अभी मुंबई का आंकड़ा और किस तरह की तैयारी महाराष्ट्र में देखने को इस वक्त मिल रही है जब इतनी गंभीर स्थिति में अभी हम पहुंचे हुए हैं? जी, आंकड़े खुद ब खुद जैसे कि आपने कहा कि कह रहे हैं कि किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में भी कोरोना का संक्रमण रुकने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जैसे जिनकी खुद की आइडेंटिटी या हम कह सकते हैं कि जाने माने लोग, यहाँ के मिनिस्टर्स खुद भी संक्रमित हो रहे हैं। फिलहाल हाल ही में हमने देखा कि पिछले 2 दिन से 2 मिनिस्टर, एक खुद बहुत बड़े लीडर शिवसेना के संक्रमित हुए हैं कोरोना से। वहीं हम देखते हैं कि पिछले कुछ 24 घंटे में 8000 से ज़्यादा ऐसे नए केसेस पाए गए हैं महाराष्ट्र में। और ये बढ़ते हुए आंकड़े उर्वशी अपने आप में बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि लोग लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब इतना लंबा लॉकडाउन लगा था तो शायद अब ये आंकड़े कम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। ऐश्वर्या, दिल्ली में ये अच्छी खबर आई थी कि अब जो संक्रमण का खतरा है वो थोड़ा कम हो रहा है, आंकड़े भी यहाँ पर कम हुए थे, लेकिन पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो 1300 से ज्यादा केसेस एक बार फिर से यहाँ पर दर्ज किए गए हैं दिल्ली में। बिल्कुल, पिछले 24 घंटे में 1349 कोरोना वायरस के केसेस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और 27 मौतें कुल मिलाकर दिल्ली शहर के अंदर हुई हैं। इसके अलावा जो सेरो सर्विलेंस की बात की जा रही थी, जो सर्वे कराया गया दिल्ली में, उसके मुताबिक 22.86% जनता जो दिल्ली के अंदर रहती है, जो पॉपुलेशन है, वो अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। 77% से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना के चपेट में नहीं आए, ये अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि RT-PCR टेस्ट और इसी तरह के प्रयास देखिए ऐश्वर्या हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और बार बार जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसका ये कहना है कि अब पॉजिटिविटी रेट जो है, कोशिश ये लगातार हो रही है कि 5% से कम उसको यहाँ पर कर दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन कितना होगा, कितने समय में होगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, रजत आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ उर्वशी और डॉक्टर अरुण पांडे, आपने इस पूरी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की। एक